दिल्ली के सुप्रसिद्ध चित्रकार महेश वैष्णव के शुभ जन्मदिवस के अवसर पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी ने उन्हें अपने केंद्रीय कार्यालय बुलाकर उनका बहुत ही सुंदर तरीके से जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर चक्रपाणी महाराज जी ने महेश वैष्णव को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया व अपने हाथों से उनका केक कटवाया। महाराज ने कहा कि महेश वैष्णव गाय के गोबर से विश्व प्रख्यात पेंटिंग बनाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वह भारत सरकार से मांग करते हैं कि सरकार महेश वैष्णव की अद्भुत कलाकारी देखते उन्हें पुरस्कारित मार सम्मानित करे, जिससे महेश वैष्णव और आगे बढ़कर देश और सनातन का नाम रोशन कर सके। एक मात्र पेंटर नहीं है बल्कि एक राष्ट्रवादी पेंटर है। एक ऐसे सनातनी पुत्र है जो हमेशा से इनके अंदर संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है। मैंने शुरू से जब से इनसे मैं मिला मैंने देखा इनकी हर कला कुछ न कुछ कहती है। संस्कार सनातन संस्कृति के लिए कुछ न कुछ एक नया संदेश होता है। आपने अनेक, चाहे राम मंदिर में हो चाहे अनेक महापुरुषों की बनाई है, एकदम ऐसा लगता है कि उनकी बनाई हुई पेंटिंग बोलता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन्होंने अपनी सनातन जो गौ माता है वो गौ के गोबर से आपने और सोना को एक साथ मिला दिया। यानी कि इन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि हमारे गौ गोबर से एक बेहतरीन जो है चित्र बन सकती है। और उसके माध्यम से एक मेरा ये मानना है कि अपने सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को महेश जी को आगे रखना चाहिए, क्योंकि यह देश नहीं पूरे विश्व पटल पे आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये प्रतिभाएं उसके अभाव में, जैसे सरकार ध्यान नहीं दे पाती, इसके अभाव में कहीं न कहीं ऐसे प्रतिभाएं जो पीछे रह जाती हैं, तो इससे हमारा देश का नुकसान होता है। महेश जी सिर्फ इनके एक परिवार नहीं बल्कि पूरा देश एक परिवार है। हम सब इनके साथ हैं और ये मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है। आज इनके जन्मदिन पे मैं इनको जीवन की मंगल कामना भी सभी लोगों ने किया। और मैं इस बात को पुनः एक बार दोहराता हूँ कि महेश जी हमारे सनातन के एक राजदूत है, सनातन के मेजर है और सरकार भी इसको नोट करे। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सरकार इनको राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको एक जो पहचान सम्मान मिलना चाहिए वो दे। और हम सब महेश जी के साथ हैं और इनकी बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना और आशीर्वाद मैं देता हूँ। और पुनः इनकी जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, फूलों की आशीर्वाद, फूलों का वो करके मैं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमात्मा आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी दे, परमात्मा किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। और क्योंकि आप हमारे समाज के सनातन के आप दीपक हैं और आप इसी तरह आप उजाला करते रहिए। इसी तरह हमारे समाज को, राष्ट्र को अपने चित्रों के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से इसका दिखाते रहिए। तो निश्चित रूप से जहाँ पे ऐसे हमारे सनातनी प्रतिभावान है तो सनातन का भविष्य हमेशा उज्जवल है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः एक बार इनको जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना और आशीर्वाद में देता। और आज भी उन्हें आप तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी जन्मदिन मैंने मनाया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो महाराज जी के हाथ से केक कटना और महाराज जी का इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग मिलना, मतलब मैं अपने भाग्य को वो सोच रहा हूँ कि ऐसा मैंने सोचा नहीं था। उतना आशीर्वाद, उतना प्रेम स्नेह महाराज जी का मुझे मिला है। और समय समय पे गाइडेंस मैं लेता रहता हूँ आके, और कि मैं क्या आगे कुछ बनूँ या किस तरह से मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ। तो महाराज जी के गाइडेंस से मैं अपना करता रहता हूँ, आगे कोशिश करता रहता हूँ। तो उनका प्रेम स्नेह हमेशा बना हुआ था और बना हुआ रहता है। आप एक अच्छी पहल कर रहे हैं, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। गाय के गोबर से आप जो है ये पेंटिंग बना रहे हैं और ऐसे में अब महाराज जी का आशीर्वाद मिला है तो कितना मनोबल बढ़ता है। और आगे की क्या योजनाएं रहेगी आपकी? देखो, आर्टिस्ट अगर घर में ही रहेगा और बनाएगा तो उसको कौन पहचानेगा। अगर इतने बड़े संत, और साथ साथ महाराज जी ने कहा कि वीर सावरकर जी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी है और जितने भी जहाँ साधु संत है और जहाँ तपस्या स्थली है जहाँ मेरा जन्मदिन मना, और उसके बाद में इतना ब्लेसिंग और इतना आशीर्वाद दिया, तो ये मान के चलो कि मेरे में ऊर्जा का भंडार संचार हो गया है। और मैं और नई नई कृति महाराज जी की कृपा से बनूंगा और महाराज जी को बताता रहूँगा और समय समय पर आशीर्वाद लेने आता रहूँगा। महाराज जी ने बहुत सनातन परंपरा को आप लगातार बढ़ा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी ने तो कह दिया, अपना आशीर्वाद दे ही दिया है। सनातन परंपरा का निर्वाह इस तरीके से अगर बढ़े